14 अप्रैल सन 1944 बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में हर दिनों की तरह उस दिन भी एक नॉर्मल दिन था। हर कोई अपने घर से अनजान अपने अपने काम में बिजी थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दिन बॉम्बे में एक ऐसी तबाही होगी जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उस तबाही को हुए आज से 76 साल हो गए और आजकल के यूट्यूबर्स हर चीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पर मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस टॉपिक पर नहीं बनाया होगा। ये एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जो हिरोशिमा से पहले का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें उसी दिन की अनटोल्ड स्टोरी बताऊंगा। इस पूरी तबाही का मैन विलन था SS-4 स्टिकाइन। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा विलन है, तो मैं आपको बता दूं, यह एक ब्रिटिश कार्गो शिप था। 7000 टन जाइंट फ्राइटर 1942 में कनाडा के प्रिंस रूपर्ट शिपयार्ड में बना था, ब्रिटिश कोलंबिया में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का लैंड लीज डील था। अमेरिका ने यह शिप बनाया और ब्रिटेन को लोन पे दिया वॉर सप्लाईज के लिए। उस शिप का कमांड कैप्टन अलेक्जेंडर कर रहा था। 24 फरवरी 1944 को यह शिप यूके के पोर्ट से रवाना हुई। लंबा सफर था, जिब्राल्टर क्रॉस किया, पोर्ट साइड से होते हुए सुएज कनाल, फिर सीधा कराची पहुंची 30 मार्च को। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई जब कराची में एक्स्ट्रा कार्गो लोडिंग स्टार्ट हुआ। कॉटन बेल्स, ऑयल, सल्फर। कैप्टन अलेक्जेंडर ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उसे पता था यह डेंजर है, पर ऊपर से वार्डर था, इसी वजह से उसे मानना ही हुआ। पर अब हो रही थी डिसास्टर की तैयारी। यह जो कॉटन बेल, ऑयल और सल्फर लोड किए गए, उससे पहले 1400 टन एक्सप्लोसिव, TNT बॉम्ब्स, सेल्स, टॉर्पीडोज, माइंस, सब कुछ था। और जो कॉटन बेल्स लोड किया गया था, जो कि बहुत ही आसान सी आग लेने वाली होती है, उसे डायरेक्टली एक्सप्लोसिव के ऊपर रखे गए थे। और अब आप लोगों का सवाल हो सकता है, क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, एक चिंगारी से आग पकड़ सकता है? मालूम था, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इकोनॉमी टाइट थी, कॉटन इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी था और एक्सप्लोसिव भी वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। स्पेस बचाने के चक्कर में कॉटन बेल्स ऊपर रखे थे और एक्सप्लोसिव उनके नीचे, जो कि एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था। वॉर टाइम प्रेशर की वजह से यह कॉमन प्रक्रिया बन गया था, लेकिन इसी डिजास्टर के लिए जमीन मिल चुकी थी और अब उसी जमीन की तरफ ये सिर्फ अपना रुख कर चुका था। 9 अप्रैल को चला गया कराची से और 12 अप्रैल को वो पहुंच गया बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में। और डॉक में पहुंचने के बाद वहाँ और एक बड़ी गलती हो गई। उस टाइम के इंटरनेशनल शिपिंग रूल्स में साफ लिखा था कि जिस शिप में एक्सप्लोसिव हो उस शिप के ऊपर एक रेड कलर का झंडा लगाओ, लेकिन कैप्टन अलेक्जेंडर ने फ्लैग नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम वॉर चल रहा था। तो इसी वजह से सिक्योरिटी का डर था। उसने सोचा कि अगर जापानीज या जर्मन प्लेन्स को पता चल जाए तो बम गिरवा देंगे, इसीलिए सीक्रेट रखना ही बेटर है। लेकिन यही गलती डॉक के वर्कर्स को अनजाने में मौत के मुंह में ढकेल दिया। 12 बजे के आसपास डॉक पूरी तरह खाली था। वर्कर्स लंच ब्रेक पर गए थे। 12:45 PM को शिप के हॉर्न नंबर 2 से धुआं निकलना शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने 1:30 PM को स्मोक देखा पर इग्नोर कर दिया, सोचा क्रू संभाल लेंगे। और उसके बाद 1:55 PM पर मोहम्मद ताकि जैसे ही स्मोक देखा, उसने तुरंत अलार्म बजा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेन रिएक्शन शुरू हो गया था और ठीक 27 मिनट बाद हुआ बॉम्बे का सबसे बड़ा ब्लास्ट, जिसमें हजारों जान जा चुकी थी। तो यह थी एक जबरदस्त ट्रेजेडी की कहानी जो कई लोगों को